एमपॉक्स के बाद अब भारत में निपाह वायरस का कहर छाने लगा है। गौरतलब है कि निपाह का पहला केस केरल के मलप्पुरम में पाया गया और अब वहां हर तरफ इस वायरस के चलते अलर्ट जारी कर दिया गया है। दरअसल केरल के मलप्पुरम जिले के एक निजी अस्पताल में हाल ही में निपाह वायरस से संक्रमित 24 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जैसा कि केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने रविवार को पुष्टि की। मंत्री ने बताया कि क्षेत्रीय स्वास्थ्य अधिकारी की जांच के बाद निपाह वायरस संक्रमण का शक हुआ। इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि कैसे ये निपाह वायरस फैलता है और क्या है इसके लक्षण और क्या है इसका पूरा इलाज। पहले हाल के मामले पर बात कर लेते हैं। 24 वर्षीय युवक की मृत्यु के बाद केरल की स्वास्थ्य मंत्री का बयान सामने आया है। उन्होंने इस मामले पर कहा है कि मलप्पुरम में निपाह वायरस के कारण एक युवक की 24 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जो एक निजी अस्पताल में भर्ती था। निपाह वायरस से संक्रमित ये युवक, उसका काफी दिनों से इलाज चल रहा था, लेकिन डॉक्टर उसे नहीं बचा पाए। उसके निधन के बाद जब स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने मौत की जांच की तो वायरस का पता चला। मृत युवक के नमूने लेकर कोझिकोड मेडिकल कॉलेज भेजे गए, जहां परिणाम पॉजिटिव निकला। इसके तुरंत बाद राज्य प्रोटोकॉल के तहत 16 समितियों का गठन किया गया और संपर्क ट्रेसिंग की प्रक्रिया शुरू हुई गई। मृतक एक छात्र था और हाल ही में बेंगलुरु से आया था। हम उसके परिवार, दोस्तों और जिन स्थानों पर वह गया था उनकी पहचान कर रहे हैं। अब तक 152 लोग प्राथमिक संपर्क सूची में हैं, जिनमें से 5 को बुखार के लक्षण सामने आए हैं। अब आपको बता देते हैं कि इस वायरस के लक्षण क्या है और ये फैलता कैसे है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार निपाह वायरस एक जूनोटिक वायरस है, यानी ये जानवरों के जरिए इंसानों में फैलता है। कई बार ये खाने पीने के जरिए और इंसान से इंसान में भी फैल जाता है। निपाह का सबसे पहला मामला साल 1999 में मलेशिया के गांव से आया था। इसी कारण इस वायरस का नाम निपाह रखा गया है। कई वायरस की तरह ही निपाह का सोर्स भी जानवर को ही माना जाता है। माना जाता है कि चमगादड़ के जरिए ये वायरस इंसानों तक फैल जाता है। हालांकि ऐसा भी माना गया है कि ये सूअर, कुत्ते, बिल्ली, घोड़े, संभवतः भेड़ से भी ये फैल सकता है। निपाह वायरस को कम संक्रामक लेकिन ज्यादा घातक माना जाता है। इसका मतलब हुआ कि इससे संक्रमित तो कम लोग होंगे, लेकिन मृत्यु दर ज्यादा होती है, यानी जिन्हें भी होगा बहुत ही नुकसानदायक होगा। अब आते हैं इसके लक्षण पर। अगर कोई भी शख्स निपाह वायरस से संक्रमित होगा तो उसमें तेज बुखार, सिर दर्द, सांस लेने में तकलीफ होना, गले में खराश, एटिपिकल निमोनिया जैसे लक्षण दिखाई पड़ेंगे। वहीं अगर स्थिति ज्यादा गंभीर रही तो इंसान इंसेफ्लाइटिस का भी शिकार हो सकता है और 24 से 40 घंटे में कोमा में जा सकता है। निपाह वायरस के लक्षण किसी भी इंसान में 5 से 14 दिन के भीतर दिख जाते हैं, लेकिन कुछ मामलों में ये 40 दिनों तक खिंच सकता है। ये वायरस से जुड़ा सबसे खतरनाक पहलू है, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा और आप कई दूसरे लोगों को इस वायरस से संक्रमित करते चले जाएंगे। कुछ मामले ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर व्यक्ति निपाह से संक्रमित हो लेकिन उसमें कोई लक्षण ना दिखाई दे। अब बताते हैं इसका इलाज कैसे संभव है। निपाह का पहला मामला साल 1999 में देखने को मिला था, लेकिन अब तक ना तो इसका इलाज किया गया है और ना ही इसकी कोई स्थायी दवा है, ना उसकी रोकथाम के लिए कोई वैक्सीन बनाई गई है। अभी के लिए निपाह का इलाज सिर्फ और सिर्फ सावधानी ही है। अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो इस वायरस की चपेट में आने से बच सकते हैं। चमगादड़ और सूअर के संपर्क में आने से बचें। जमीन या फिर सीधे पेड़ से गिरे फल न खाएं। मास्क लगा कर रखें और समय समय पर हाथ धोते रहें। वहीं अगर कोई भी लक्षण दिखाई पड़े तो सीधे डॉक्टर से संपर्क करें, बिना लापरवाही के पूरा ध्यान दें। बाकी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।